आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। नमस्कार। आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में कॉलेजेस में एनईपी 2020 लागू हो चुका है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। वैसे ही स्कूल में ही बहुत जल्द जो है यह लागू होने जा रहा है। तो चलिए आज बात करते हैं कि किस तरह का प्रावधान होगा स्कूल विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। यह स्कूली शिक्षा में एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 जो है भारतीय स्कूली शिक्षा में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास है। यह नीति शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला और छात्र केंद्रित बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस प्रस्तुति में हम एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताएं, विश्लेषण, पुरानी शिक्षा प्रणाली से तुलना और निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें कि कैसी रहेगी संरचना जो है, तो नई शिक्षा नीति में जो है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में लागू होने जा रही है, उसमें जो है संरचना जो रखी गई है वो 5+3+3+4 मॉडल रखी गई है। आप सबको पता होगा कि पुरानी पद्धति में जो है ये 10+2 मॉडल की पढ़ाई हमारे यहाँ होती थी, जिसमें हम मानते थे कि 10वीं तक जो है पूरा फर्स्ट क्लास से 10th तक पढ़ते थे। फिर जो है 11th-12th आपकी जो है हायर सेकेंडरी की पढ़ाई होती थी। लेकिन इसमें पूरा एक अ, बहुत विशेष प्रकार का परिवर्तन किया गया है, जिसमें आप पूरा मॉडल अब देखें तो 5+3+3+4 का मॉडल रखा गया है। आइए अब समझते हैं कि ये 5+3+3+4 मॉडल क्या है। अगर हम बात करें आधारभूत स्तर पर, तो 5 वर्ष की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको आधारभूत स्तर माना गया है। इसमें 3 वर्ष प्री स्कूल प्लस कक्षा 1 और 2 है। इन 5 वर्षों में नर्सरी KG1 KG2 या नर्सरी LKG UKG प्लस क्लास 1 एंड क्लास 2 इसको आधारभूत स्तर माना गया है। और यही जो है एक बहुत क्रांतिकारी स्टेप है, जिसमें बहुत जोर दिया गया है इस बार शिक्षा पद्धति में। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट थर्ड स्टेज की, तो ये प्रारंभिक स्तर के रूप में जाना जाएगा, जो कि 3 वर्षों का रहेगा। इसके अंतर्गत कौन कौन सी कक्षाएं होंगी, तो इसमें कक्षा 3 से 5 तक की जो है कक्षाएं पढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट थर्ड जो 3 नंबर है उसका जो है मध्य स्तर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है इसको। मध्य स्तर भी 3 वर्ष का ही होगा। इसमें कक्षा 6वीं से 8वीं तक की जो है पढ़ाई होगी। फिर जो लास्ट फोर्थ मॉडल है वो है माध्यमिक स्तर, जो कि कंप्लीटली 4 वर्ष का होगा। इसमें 9 से लेकर के 12, तो जो पहले 11 12 अलग होता था, वैसे ही इस बार जो है ये 9 से ही पूरा 12 तक को जो है माध्यमिक स्तर नाम दिया गया, जो कि 4 वर्षों में जो है आपका कंप्लीट होगा। एनईपी 2020 में पुरानी जो 10+2 संरचना को बदलकर 5+3+3+4 मॉडल अपनाया गया है। यह नई संरचना शिक्षा को बाल विकास के अनुसार चरणबद्ध तरीके से विभाजित करती है, जिससे विद्यार्थियों को प्रत्येक स्तर पर उचित शिक्षा मिल सके। आइए अब हम समझते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी और समग्र शिक्षा क्या है। ये एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक कॉन्सेप्ट है। इसके अंतर्गत अगर हम ध्यान दें, तो कलात्मक विषय, जैसे कि अब देखोगे कि विद्यार्थियों को कलात्मक विषयों को सीखने की सुविधा दिखाई जाएंगी, जिससे विद्यार्थियों में कला का विकास होगा। ठीक। दूसरा जो है वो है शारीरिक विषय। शारीरिक विषय में विद्यार्थियों को शारीरिक विषयों को सीखने की सुविधा होगी। ठीक है। थर्ड जो है व्यावसायिक विषय। ये जो पूरी शिक्षा पद्धति है उसमें रोजगार को बहुत महत्व दिया जा रहा है कि अ, शिक्षा पद्धति जो है रोजगार मुखी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग होनी चाहिए। तो व्यावसायिक विषय, जैसे कि विद्यार्थियों को व्यावसायिक विषयों को सीखने पर भी इसमें जोर दिया गया है। ठीक है। रोजगार बेस्ड जो करिकुलम है वो शामिल किए गए हैं। उसके बाद एकेडमिक विषय में अगर बात करें, तो विद्यार्थियों को अकादमिक विषयों को सीखने की भी सुविधा इसमें दी गई है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है ये अभी जो शिक्षा पद्धति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो बात कही गई है, उसमें समग्र शिक्षा को ध्यान दिया गया है। आपको कलात्मक विषय पर भी ध्यान देना होगा, शारीरिक विषय पे भी ध्यान देना होगा, व्यावसायिक विषय और एकेडमिक विषय, ये चारों का जो है एक संयोग जो है रखना पड़ेगा आपको करिकुलम में। ठीक है।
यह नीति विद्यार्थियों को कलात्मक, शारीरिक, व्यावसायिक और अकादमिक विषयों को एक साथ सीखने की सुविधा प्रदान करती है। इसके साथ ही कोडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और लाइफ स्किल जैसे कौशल पर भी जोर दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें भाषा नीति पर, तो मातृभाषा भाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है इस बार। सबसे पहले अगर मातृभाषा की बात करें, तो कक्षा 5 तक जो है वो स्थानीय भाषा या मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। पहले क्या होती थी कि पहले हिंदी और इंग्लिश को ही बहुत प्राथमिकता दी जाती थी, बहुत वैल्यू दिया जाता था। इस बार कक्षा 5 तक जो है स्थानीय भाषाओं को भी जो है शामिल किया गया है। त्रिभाषा फार्मूला रखा गया है। त्रिभाषा फार्मूला में क्या-क्या रहेंगी? तो 3 भाषाएँ रहेंगी, हिंदी, इंग्लिश तो कॉमन रहेगा। क्षेत्रीय भाषा को इस बार जो है शामिल किया गया है, ठीक है? इससे क्षेत्रीयता को जो है बहुत फ़ायदा मिलेगा। अपने मूल भाषाओं को जो है विद्यार्थी सीखने में सक्षम होंगे, ठीक है? यही यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एनईपी 2020 कक्षा 5 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देती है। त्रिभाषा फार्मूला को लागू करने की भी बात है, जिसमें 3 भाषाएं क्षेत्रीय प्लस हिंदी प्लस अंग्रेजी शामिल हैं। अगर हम शिक्षक प्रशिक्षण और सुधार की बात करें तो आप सभी को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक शिक्षण पद्धति में शिक्षा का और शिक्षक का उसमें क्या रोल है। तो इस बार जो है शिक्षक प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे अब आगे बात करेंगे। तो जैसे एमबीबीएस करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक कोर्स होता है, तब आप डॉक्टर बन पाते हैं, वैसे इंजीनियरिंग। तो इस बार क्या है, इस बार अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको एक स्पेशल कोर्स करना पड़ेगा, जो कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड होगा। आपको 12th के बाद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको शिक्षक बनना है कि डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। और अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड करना पड़ेगा। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही डिसाइड करना है कि आपको शिक्षक बनना है। और अगर आपको डिसाइड करके पढ़ाई करते हैं कि मेरे भविष्य में शिक्षक बनना है, तो निश्चित ही जो है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं वही शिक्षक बन के आएंगे। और शिक्षण पद्धति में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल सकता है, ठीक है। शिक्षकों के लिए सतत प्रशिक्षण रखा गया है, जैसे निरंतर पेशेवर विकास के बेस पे शिक्षकों को निरंतर सतत जो है आपको प्रशिक्षण इस शिक्षण पद्धति में दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही शिक्षकों के निरंतर पेशेवर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें समावेशी और न्याय संगत शिक्षा पर, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड जो है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इंक्लूड किया गया है। समान अवसर पर ध्यान दिया गया है, सभी को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में यह प्रयास की गई है। डिजिटल शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। आप सबको पता है कि ये टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो इसमें जो है शिक्षा से इसको हम दूर नहीं रख सकते। तो सबसे जो मेन इंक्लूजन है, आप मान सकते हैं कि डिजिटल शिक्षा को कैसे हम जो है बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्लासेस में हम अप्लाई कर सकें। तो एनईपी 2020 में इसका प्रावधान है। अगर हम बात करें डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में, तो इसमें जो है आप देखेंगे कि दीक्षा पोर्टल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करा जा रहा है। ये ऑनलाइन शिक्षा के लिए बहुत एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा पोर्टल है। आप इसको मोबाइल ऐप पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको जो है ई लर्निंग, डिजिटल लर्निंग, ठीक है, एनिमेशंस, ये सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये सरकार के द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट अगर ध्यान दें तो ऑनलाइन लर्निंग, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा। आपको पता है कि इस एआई के ज़माने में जो है इंटरनेट का क्या रोल है। तो इंटरनेट लर्निंग या फिर आप बोल सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग को जो है इस शिक्षा नीति में बहुत ध्यान दिया गया है, ठीक है। ताकि हम कैसे ऑनलाइन सोर्सेस का उपयोग हम जो है सीखने सिखाने में कर सकें। वैसे ही अगर हम थर्ड जो स्टेप है उसकी बात करें, तो आईसीटी आधारित लर्निंग जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो अगर इन तीनों स्टेप की अगर हम बात करें तो मेनली हम बोल सकते हैं कि डिजिटल शिक्षा को जो है बहुत महत्व दिया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। और
चैतन्य स्कूल पौड़ी और दीपांजलि इंग्लिश मीडियम स्कूल खैरजेटी जो है बिल्कुल ही जो है डिजिटल शिक्षा को प्रमोट करता है और इसके आधार पर जो है शिक्षा देने के लिए तत्पर है। अगर हम निष्कर्ष निकालें कि एनईपी 2020 की सफलता का क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है? तो लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है पाठ्यक्रम में एनईपी 2020 का कार्यान्वयन, मतलब पूरा सभी स्कूलों में जो है एनईपी 2020 के आधार आधार पर काम हो, शिक्षा पद्धति जो है लागू हो और उसकी सफलता की ओर कदम उठाया जाए। अगर हम बात करें एनईपी 2020 की, तो ये एक क्रांतिकारी बदलाव है जो भारतीय स्कूली शिक्षा को समग्र, लचीला और छात्र केंद्रित बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नीति को जमीनी स्तर पर खासकर कितनी प्रभावी ढंग से हम लागू कर सके, कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो निश्चित ही ये जो एनईपी 2020 है, इसका जो आधार है, इसकी सफलता का आधार जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर है कि हम गांव तक जो है इनकी उपयोगिता को कैसे सिद्ध कर सकें। शहरों तक आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि बिल्कुल आईसीटी और ये जो ऑनलाइन लर्निंग जो है, ये सब जो है अभी भी लागू हो चुकी हैं, कहीं न कहीं इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन ग्रामीण स्तर पे जो है ये अभी भी चैलेंज बना बना हुआ है और आगे भी जो है इसको एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है। चैतन्य स्कूल पौड़ी और दीपांजलि इंग्लिश मीडियम स्कूल में खरजेटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित नवीन पाठ्यक्रम के साथ प्रवेश प्रारंभ हो चुका है 2025 और 26 के लिए। आप जो हैं हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप चैतन्य हायर सेकेंडरी स्कूल को इन दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और दीपांजलि इंग्लिश मीडियम स्कूल खरजेटी में एडमिशन लेने के लिए आप जो हैं इन दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो पद्धति है वो अ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अच्छे तरीके से प्रमोट करता है और हम उसको लागू करने के लिए उनके दिशा निर्देशों के आधार पर शिक्षा देने के लिए तत्पर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।